अस्सलाम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स प्रो क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर क्रिकेट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने दरवाजे पर मिले। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारकबाद हो तमाम पाकिस्तानियों को, कोई भी हमें कहीं से भी देख रहा है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हमें कहीं से भी आप देख रहे हो, ठीक है, इवन ओवरसीज पाकिस्तानीज को, आप लोगों को बहुत मुबारक, क्योंकि आज आप लोगों की टीम ने रजिस्टर की है हिस्ट्री। मतलब 28 ईयर्स से हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक मैच नहीं जीत पा रहे थे और आज हमने वो मैच जीत लिया है रिजवान की कप्तानी के अंडर। मतलब आज हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वी एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में 10 छक्के मारे हैं, ठीक है, courtesy ऑफ साइम अयूब, फर्स्ट ऑफ ऑल साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक एंड बाबर आजम। आज के मैच में हमने 10 छक्के मारे, तो वो तो एक अलग खुशी है, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर मैं थोड़ा सा सम अप करके बोलूँ तो मैं बहुत खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आज के मैच में हम लगा कि एक टीम परफॉर्म करिए। आज के मैच में रिजवान की कप्तानी तो वही टॉप नॉच, जैसे फर्स्ट ओडीआई में थी वैसे ही सेकंड ओडीआई में टॉप नॉच कप्तानी की, एक क्लास का बंदा है। पता है कि एक तो पाकिस्तान को ना विकेट कीपर बैट्समैन रास आते हैं, विकेट कीपर पहले सरफराज अब ये, ठीक है। तो ये जो है हमारी टीम का सीन है कि 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, लेकिन हमारा कुछ अरसे से यही 1 मिनट डाउन के नेक्स्ट मिनट डाउन सीन चल रहा था। आज ऐसा लगा कि 2021 से 22 वाला जो पीरियड था ना, जिसमें हम अपने प्राइम पे थे, वो वाला पीरियड नजर आया। क्या फर्क, क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला। प्लेयर्स वही हैं, टीम वही है, बॉलर्स वही हैं। जिन बॉलर्स को आप लोग गालियां देते थे कि भाई ये तो हरवा देता है, ये तो वो, जिन फील्डर्स को आप गालियां दे रहे थे, सारे वही हैं, सारी वही प्लेइंग 11 है। फिर क्या बदला? लीडरशिप बदली। एक छोटा सा चेंज इतना बड़ा डिफरेंस ले आएगा, ये ना आपको पता था ना मुझे पता था। थोड़ा सा आप लोगों को खुलासा दे दूं तो हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान विनिंग द टॉस डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, और हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट किया टू स्कोरिंग जस्ट 163 रन। दे पोस्टेड टारगेट ऑफ 164 रन, ठीक है। ऑल आउट हो गए 35 ओवर्स में, और यहाँ पे क्रेडिट गोज टू हारिस रऊफ। सबसे पहले फर्स्टली जो है द मोस्ट इम्पैक्टफुल बॉलर सो फार ऑफ दिस सीरीज इज हारिस रऊफ। फाइफर आज भी मारा। शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल एक्सेप्शनल एज ऑलवेज, दोनों ओपनर्स को जिस तरह से उड़ाया। फिर हारिस रऊफ जिस तरह से, हारिस रऊफ प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना इम्पैक्टफुल प्लेयर बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और ये कंडीशंस उसको सूट करती हैं। इसलिए भी इसकी एक वजह ये भी है कि ये कंडीशंस उसको बहुत अच्छे से सूट करती है। नसीम शाह विकेट लेने वाले थे, लेकिन रिजवान ने जो इनका कैच ड्रॉप कर दिया। बड़ा इजी सा कैच था वो, लेकिन उसकी जगह पे 6 और कैचेस भी पकड़े उन्होंने। तो नसीम शाह, उसके बाद मोहम्मद हसनैन, क्या क्लास की बॉलिंग की है। ये वही हसनैन है जो पहले मैच में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, लेकिन कप्तान कौन है, लीडर कौन है, मेंटोर कौन है? मोहम्मद रिजवान। तो फिर रिजवान के साथ नेगोशिएशन डिस्कशन करके जो फिर सामने बॉलर निकल के आता है, उसकी तो झलकियां आप लोग देख ही चुके हैं पीएसएल में, उसकी झलकियां आप लोग अच्छे से देख चुके हैं सारी डोमेस्टिक एंड लीग्स में। तो ये जो है सारा सीन है कि मतलब किस तरह से इस कप्तान ने बॉलिंग चेंजेस किए हैं, किस तरह से इस कप्तान ने अपने 4 मेन फास्ट बॉलर्स से बॉलिंग करवाता रहा रिपीटेडली। 25 ओवर में वो 164 का टारगेट चेस कर लिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे, जो कि अब्दुल्ला शफीक की गिरी। फिर बाबर आजम ने नीचे से आके ये छक्का मार के मैच फिनिश ऑफ किया। यार ये वो दिन है जिसके लिए हम तरसते थे, ये वो दिन है। और दिसंबर या नवंबर ये वाला पीरियड तो वैसे ही बड़ा सैड सा पीरियड होता है, इसमें समझ नहीं आ रहा था, आप बड़ा लोनली फील कर रहे थे, तो मौसम ऐसा हुआ होता है। ऐसे में ऐसी खुशी आ जाना यार, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हम क्रिकेट देखने वाले लोगों को, और क्या चाहिए हम क्रिकेट फैंस को? हमें यही छोटी छोटी खुशियां चाहिए। ये बाकी लोगों को बेशक उस तरह से फील ना हो रही हो, लेकिन हमारे लिए इट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। नसीम शाह की आज बॉलिंग में गलतियां नजर आई, बंदा अपनी मूवमेंट वेस्ट कर रहा है। आउट स्विंग अगर आप तुम्हें इतना अच्छा मिलता है तो उसको कैच तो करो। तो थोड़ा सा अगर उसको उस पर टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, एंड ही विल बी कम्प्लीटली ओके विद दैट। यही वजह है कि वो अपनी बॉल ठीक से बाहर नहीं निकालता। एक ही उसने जगह बनाई हुई है जहाँ पे वो करवाता रहता है, ठीक से बाहर नहीं निकालता, जिसकी वजह से जो है वो बाज औकात जो है आप उसको देखते हो, ही ऑलवेज गोज विकेटलेस।
तो ये है। बाकी इम्पैक्टफुल तो वो भी है, लेकिन अगेन जब तक विकेट्स नहीं लोगे तब तक आपका ये नाम के साथ एक थ्रेटनिंग बॉलर का लकब नहीं लगेगा। एंड आई एम श्योर कि आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ वो लकब लगे। उसके अलावा आप बात करो मोहम्मद हसनैन की, बात कर लिया, हारिस रऊफ सर आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब एक टाइम होता था हम कहते थे हारिस रऊफ रन मशीन है, हारिस रऊफ ये, हारिस रऊफ वो, ड्रॉप कर दो इसको। ऐसे प्लेयर्स ड्रॉप नहीं होते। आप फ़खर जमान को ड्रॉप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट को उतना डीपली फॉलो नहीं करते, वो शायद ये बात कर दें नादानी में कि यार फ़खर जमान ड्रॉप करने वाला प्लेयर है। नहीं है, सीधी सी बात है, वो ड्रॉप करने वाला प्लेयर नहीं है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसी तरह से अब एहसास हो रहा है यार हारिस रऊफ को ड्रॉप करने के बारे में कैसे सोच सकते थे हम। नहीं सोच सकते आप, क्योंकि जो इसकी एबिलिटी है ना, मतलब जो एग्रेशन एंड देन हिज इम्पैक्टफुल बॉलिंग, वो आपको बताती है कि कितना ज़्यादा अहम है ये ऐसी कंडीशंस में। मुझे तो लग रहा है हारिस रऊफ हैज़ बिन द मेन गेम चेंजर अप टिल नाउ, लेकिन ऑब्वियसली नॉट ओवर शेडोइंग द एफर्ट फ्रॉम अदर प्लेयर्स। लेकिन हारिस रऊफ सर हारिस रऊफ है, और जितनी तारीफ की जाए कम है आपकी। मतलब छा गए हो आप। और ग्लेन मैक्सवेल ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दिया कि आप बेशक रन लीग करते हो, लेकिन आपसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी कोई नहीं है। तो जितनी तारीफ की जाए कम है। शाहीन शाह अफरीदी एक्सट्रीमली अमेजिंग विद द न्यू बॉल, और हारिस रऊफ की इस कामयाबी में जो हिस्सेदार हैं वो मोहम्मद रिजवान भी हैं। एक तो मोहम्मद रिजवान इनको जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब रिलैक्स भी कर देते हैं, और फिर जहाँ पे इम्पैक्ट डालने की बारी आती है वहाँ पे इम्पैक्ट भी डाल के चले जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को उठा के देख लो, जहाँ पे जिस बॉलर को जो कंडीशन सूट करिए मोहम्मद रिजवान उसको वहीं और तब लगाते हैं। पता नहीं क्या घोल के पी के मंत्र पढ़ के आता है कि उसको पता होता है कि यार ये बॉलर इस रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड में ही कैन गो एंड ही कैन जस्ट काइंड ऑफ लीव सम काइंड ऑफ मैजिक, ठीक है। बाबर आजम ये गलती करते थे कि वो हारिस रऊफ को बाज़ोकात न्यू बॉल के साथ ट्राई आउट करते थे। बाबर आजम ऑलवेज यूज टू ऑप्ट हारिस रऊफ। पता भी है इनिशियल ओवर्स में उससे बॉलिंग नहीं होती, रन लीक करता है, पावर प्ले में उसको उठा के ओवर दे देता था। रिजवान को पता है किस तरह से हारिस रऊफ को यूटिलाइज करना है, और वो यूटिलाइजेशन, वो थिंकिंग, वो माइंडसेट कैश हो रहा है आपके सामने है सब। देन यू टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर थिंग्स, जिसमें आपके पास आता है कि भाई हमारी बैटिंग, हमारे टॉप ऑर्डर ने आज परफॉर्म किया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था टू टेक आउट फ्रॉम दिस मैच। हम इतने परेशान थे यार, इमाम और फ़खर नहीं खेल रहे, इनसे अच्छे तो इमाम और फ़खर ही थे जो रन्स तो एटलीस्ट स्कोर कर लेते थे, बेशक अपने घर में करते थे। प्रेशर था अब्दुल्ला और साइम पे कि यार परफॉर्म नहीं कर रहे, ऐसा भी क्या हो गया है। फाइनली साइम अयूब ने आज 81 रन्स की बारी खेली, और देखकर मज़ा आ गया है। 100+ के स्ट्राइक रेट से बंदे ने बैटिंग की है, 6 छक्के और 5 चौके लगाए। उसके आप शॉट्स उठा के देख लो, इधर मार रहा है, उसके ज़्यादातर शॉट्स नो लुक काइंड ऑफ जो बना हुआ है उसमें जा रही हैं। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैंने साइम अयूब को आज से पहले कभी नहीं देखा, और ये वाला जो मैच है ये उनके अपने कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है, बिकॉज साइम अयूब हैज़ बीन समथिंग सुपर सेंसेशनल। इस पूरे मैच में साइम अयूब जो था वो भी एक बैटिंग लाइनअप में, बैटिंग पर्सपेक्टिव में कहा जा सकता है कि गेम चेंजर था। इट्स नॉट ईजी टू स्कोर अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, उनके प्राइम टाइम में, उनके अपने ग्राउंड में आप उनके अगेंस्ट आपने उनको नचा के रखा हुआ है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब्दुल्ला शफीक की 50 उठा के देख लो, कितने स्मूथली उसने रन स्कोर किए, प्रॉपर एलिगेंस झलक रही थी, प्रॉपर किताबी प्लेयर का टैग जो है उसके साथ आप जो लगाते हो यूजुअली, वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट विन थी। देखते हैं थर्ड ओडीआई की विन किसके नाम जाती है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई जेन्युइनली वांट पाकिस्तान टू विन दिस सीरीज, बिकॉज अगर वो लोग ये सीरीज, अगर हम आज इस दफ़ा ये सीरीज जीत जाते हैं, कोई भी टीम फिर हमें हल्के में नहीं लेगी। एक तो हम हिस्ट्री रकम कर देंगे, और उसके अलावा ये हमारे अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, विच इज़ फाइनली काइंड ऑफ हैज़ स्टार्टेड टू क्लिक जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।